हेलो फ्रेंड्स, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड वीडियो में आज हम ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं कैसे याद रख सकते हैं ये देखेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को हम एक फॉर्मूले के द्वारा याद रखेंगे। जैसे कि हमने एक फॉर्मूला लिखा पी बी पी, डिवाइड करना है एच एच बी से। तो यहाँ पे अब हम इसको कैसे याद रख सकते हैं। हमने पिछले वाली वीडियो में देखा कि हम साइन ए निकाल सकते हैं अगर परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड किया जाए। तो लेकिन बात ये है, आप ये एक याद रख सकते हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम आएगी जब हम सेक की बात करेंगे, सेक ए की बात करेंगे कि भाई सेक ए क्या होगा। तो हमें दिक्कत आएगी कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखें, क्या लिखें, या फिर हम या कोस ए की भी बात करें, कोस ए क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा या परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो इसमें हमें थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि हमें ये याद नहीं रहेगा। तो हमें इसे याद करने के लिए एक यहाँ पे फॉर्मूले की हेल्प लेंगे जो हमने लिखा पी बी पी एच एच बी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन, ये लिख दिया हमने कोस, और यहाँ पे हो गया टेन, यहाँ पे लिख दिया है कोसेक, और ये लिख दिया है सेक, और ये लिख दिया है कॉट। तो अब हम इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे याद करने में, ये हम देखते हैं। मुझे देखना है साइन, और किसी एंगल के रेस्पेक्ट में मैं बात करूंगा तो मैं साइन ए ही ले रहा हूं। तो यहां पे मैं साइन ए की वैल्यू को कैसे याद करूंगा, तो साइन मैंने लिखा है ये, तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो मैं यहां पे लिख दूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। मुझे याद करनी है कोस ए की वैल्यू। तो कोस ए की वैल्यू कैसे मैं याद करूंगा, मैं इनके साथ में एंगल और जोड़ दे रहा हूं क्योंकि किसी एंगल के रेस्पेक्ट में हम इनकी बात करेंगे। तो ये एंगल हमने लिया, कोई एक ट्रायंगल का कोई एंगल ए है। तो यहाँ पे कोस ए हम कैसे फाइंड करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा हम टेन ए की बात करते हैं, तो टेन ए हम कैसे फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारा टेन ए फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करना चाहता हूँ कोसेक ए की, तो कोसेक ए के लिए अभी हमने साइन ए की बात करी थी तो हमने ऊपर वाला ऊपर ही रखा। हम कोसेक ए जो नीचे है, नीचे से बात कर रहे हैं तो हम हाइपोटेनियस ऊपर रखेंगे, परपेंडिकुलर हम नीचे रखेंगे। अब हम बात करते हैं सेक ए। सेक ए को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तीसरी बात आई कोट ए। कोट ए को हम फाइंड कर सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हुआ। बस हमें इसमें याद रखना है कि हमें पी बी पी यानी कि पी बी पी हमने इसको ऊपर रखना है, डिवाइड करना है एच एच बी से, और यहाँ पे हमें साइन लेना है या कोस लेना है या टेन लेना है या कोसेक लेना है या सेक लेना है, और यहाँ पे कोट लेना है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज किसके अपोजिट होती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा कोसेक ए। तो कोसेक ए की जो वैल्यू है वो होती है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। मैं इसमें थोड़ा सा, किसी के अपोन में अगर कुछ नहीं होता तो हम वहाँ पे वन ही होता है, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसका उल्टा करते हैं। तो वन अपॉन कोसेक ए बराबर मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये बराबर होता है साइन ए के। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि साइन ए की जो वैल्यू है वो वन अपॉन कोसेक ए के बराबर होगी। तो साइन ए और कोसेक ए में जो रिलेशन है वो कुछ इस प्रकार से हम शो करेंगे कि साइन ए बराबर होगा वन अपॉन कोसेक ए। ऐसे ही हम रिलेशन बना सकते हैं टेन ए का और कोट ए का जो रिलेशन होगा वो वन अपॉन कोट ए होगा। तो ये हमारा मतलब साइन और कोसेक, ये जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं ये आपस में अपोजिट है, उल्टी हैं। यहाँ टेन और कोट आपस में उल्टे हैं, और एक और बचता है हमारे पास कोसेक ए। तो कोसेक ए को हम लिख सकते हैं वन अपॉन सेक ए। ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी था जानना क्योंकि इसे इनका भी यूज़ होगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।